साथ ही ये जो राशिद खान है वो भी आ गए। उन्होंने लाहौर कलंदर का जो अपना टीम्स उनकी ट्विटर वगैरह में लिखी हुई थी, वहां से लाहौर कलंदर रिमूव कर दिया। लाहौर कलंदर ने उनको फॉलो किया हुआ था, वो उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया। वहां से बीसीसीआई ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जी कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, हम इसकी कंडेम करते हैं। दूसरी तरफ जय शाह ने भी वहां से आईसीसी से भी करवा दिया कि जो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो हुआ उनके साथ हम खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने नहीं आना आपके साथ खेलने के लिए, और हमारे 2-3 क्लब लेवल के जो क्रिकेटर्स हैं वो उनकी भी जान गई है इस स्ट्राइक में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पाकिस्तान अब ये चाहता है, पाकिस्तान की हुकूमत, कि अफगानियों को यहाँ से अब निकाला जाए। 15 लाख से ज्यादा अफगानी यहाँ पर घुसे हुए हैं और अब उनको और वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि अब उनको यहाँ से निकालना है। अफगानिस्तान को वैसे ही कोई मुंह नहीं लगाता। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि इनके ऊपर पाबंदी लगाओ, इंग्लैंड कहता है इन पर पाबंदी लगाओ, न्यूजीलैंड कहता है इन पर पाबंदी लगाओ, सारे इनके खिलाफ है। पाकिस्तान इनको क्रिकेट दे रहा है और जो इंडिया के साथ ये हमेशा चलते रहते हैं कि यार इंडिया हमारा भाई 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 भाई। इंडिया इनके साथ मजे की बात है, जो बायलैटरल सीरीज है वो नहीं खेलता। इवन इंडिया जिम्बाब्वे के साथ जाकर आयरलैंड से खेलता है, आयरलैंड से भी खेल लेता है, इनके साथ नहीं खेलता। अफगानिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जो पाकिस्तान के अंदर होनी है उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी 4-5 रोज, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही सर्च कर रहा था कि ट्राई नेशन सीरीज के लिए तीसरी टीम कौन सी हो। पाकिस्तान श्रीलंका तो है, बट अफगानिस्तान मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना था, पहले भी ये डिसाइड था, बट अब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि नहीं होगा। अगरचे इस बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकार के आपस में मुज़ाकरत चल रहे हैं, होप के चीज़ें पॉजिटिव रुख इख्तियार करें और मस्बत चीज़ें सामने आएँ। बट एट द मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या ऑप्शन है कि अगर अफगानिस्तान नहीं है, जबकि नहीं है वो, तो हम किस टीम को बुला सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है जंग लगी हुई थी और उस जंग में जो है पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है, जिसके अंदर अफगानिस्तान के 3 डोमेस्टिक प्लेयर मारे जाते हैं। और जैसे ही वो प्लेयर मारे जाते हैं उसके बाद राशिद खान, मोहम्मद नबी और बहुत से अफगानिस्तान के प्लेयर जो है ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत बुरा लग रहा है किस तरीके से जो हमारे लड़के मारे गए हैं। तो उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ट्वीट करता है कि हम पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने जा रही ट्राई सीरीज से अपना बायकॉट करते हैं। यानी कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ होने जा रही ट्राई सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे ही अफगानिस्तान ये ट्वीट करता है उसके बाद जो है बीसीसीआई भी ट्वीट करती है, आईसीसी भी ट्वीट करती है। और ये ट्वीट देख के जो है पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया बौखला चुका है। वहाँ के जर्नलिस्ट जो है पागल हो चुके हैं। बहुत ही क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है उस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बातें आप इस वीडियो में देखिए। अफगानिस्तान ने कल रात को एक सोशल मीडिया में एक लंबा सा एक स्टेटमेंट जारी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि हम अपने आप को पुल आउट करते हैं। पहले यही अफगानी पीसीबी की मिन्नतें और पांव पकड़ रहे थे कि भाई हमें खिला लो, हमें खिला लो, हमें खिला लो। पाकिस्तान श्रीलंका की बायलैटरल सीरीज थी, इनकी बात शामिल कर ली गई, इनको डाल दिया गया। और अब अली साहब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ठीक है, तुमने नहीं खेलना, मत खेलो, हम जिम्बाब्वे को डाल देते हैं, बाहर में जाओ। दूसरी तरफ जो है वो जो अफगान के कुछ खिलाड़ी हैं जिसका कोई अता पता नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे फर्स्ट क्लास से खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, सिरे से कोई उनका रिकॉर्ड ही नहीं है कि आप जस्टिफाई कर सको। वहां पर जो है वो उन्होंने बीसीसीआई ने भी कह दिया जी कि हम भी कंडेम करते हैं। साथ ही ये जो राशिद खान है वो भी आ गए। उन्होंने लाहौर कलंदर का जो अपना टीम्स उनकी ट्विटर वगैरह में लिखी हुई थी, वहां से लाहौर कलंदर रिमूव कर दिया। लाहौर कलंदर ने उनको फॉलो किया हुआ था, वो उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया। वहां से बीसीसीआई ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जी कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, हम इसकी कंडेम करते हैं। दूसरी तरफ जय शाह ने भी वहां से आईसीसी से भी करवा दिया कि जो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो हुआ उनके साथ हम खड़े हुए हैं, और ये कंडेम उन्होंने भी कर दिया। तो अफगानिस्तान जो है वो बोर्ड ये कंपेन चलाने की कोशिश कर रहा है कि सारे जो है वो कंडेम करें। अब कोई अता पता नहीं है कि वो क्रिकेटर हैं, क्या है उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि वो कोई रजिस्टर्ड क्रिकेटर नहीं है। बस अफगानिस्तान का अपने पास से ये कहने वाली बात है। मामला यह है कि क्योंकि काफी मामला खराब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, पाकिस्तान अब ये चाहता है, पाकिस्तान की हुकूमत, कि अफगानियों को यहाँ से अब निकाला जाए। 15 लाख से ज्यादा अफगानी यहाँ पर घुसे हुए हैं और अब उनको और वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि अब उनको यहाँ से निकालना है। लेकिन अली साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान को वैसे ही कोई मुंह नहीं लगाता। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि इनके ऊपर पाबंदी लगाओ, इंग्लैंड कहता है इन पर पाबंदी लगाओ, न्यूजीलैंड कहता है इन पर पाबंदी लगाओ, सारे इनके खिलाफ है। पाकिस्तान इनको क्रिकेट दे रहा है और जो इंडिया के साथ ये हमेशा चलते रहते हैं कि यार इंडिया हमारा भाई 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 भाई। इंडिया इनके साथ मजे की बात है, जो बायलैटरल सीरीज है वो नहीं खेलता। इवन इंडिया जिम्बाब्वे के साथ जाकर आयरलैंड से खेलता है, आयरलैंड से भी खेल लेता है, इनके साथ नहीं खेलता। इंग्लैंड इनके साथ पहले नहीं खेलता, ऑस्ट्रेलिया ने इनको मना कर दिया हुआ है। न्यूजीलैंड की इनके साथ बहुत शादा नादर को क्रिकेट हो जाए तो हो जाए, साउथ अफ्रीका अलबत्ता इनके साथ खेल लेता है। बट पाकिस्तान एक बड़ी टीम थी जो इनके साथ कई बार खेलना चाहती है, वो कहते हैं चलो हो रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इनको सारी जिंदगी हमने अपना, आप कह लेंगे, एक खून दिया, हर चीज में इनको हमने खिलाया। और इंडियंस को भी लगता है यार कि अफगानिस्तान जो हमारे भाई भाई, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन से कि एक बार इनके लिए बॉर्डर खोल दें, एक बार 1-2 साल के लिए इनको आप लेकर देखें, पहले एक्सपीरियंस करें ना, पहले एक्सपीरियंस करें, फिर कहें कि यार आपने जो बात कही वो सही है। नहीं, अफगानियों को पनाह दें, अपने मुल्क में रखें, मुंबई में रखें, दिल्ली में रखें, इनको जितने शहर हैं
धर्मशाला में रखें, फिर हम देखेंगे कि भाई ये तुम रखते हो और फिर उसके बाद ये कितने सही इंसान है। ये क्या ये वही है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद उसके अंदर ही सुराख करके रख देते हैं। तो चलो इंडिया पाकिस्तान की अगर राइवलरी है वो खुलकर सामने है, ओपन है, वो ओपन है। इंडिया में कहता हूँ कि अफगानिस्तान से कम बेहतर है कि जितनी दुश्मनी है जो भी है सामने है, ओपन है। जो होता है ना सारी जिंदगी कोर्ट चल रहा तो कहते हैं कि यार जो खुला दुश्मन होता है ना, बड़ों ने कहा है कि उससे नहीं आपने डरना। जो मुनाफिक दुश्मन होता है ना, जो आपकी मतलब जड़ों में दोस्त बन के बैठ रहता के है। दोस्त बन के आपके साथ दुश्मनी करता है ना, उससे आप डरें। चलो इंडिया ने खुलम खुला कहा जी पाकिस्तान हाँ। हम नहीं आएंगे, हाँ। वो नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे, वो सामने उनके साथ सामने जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो जो ओपन है सामने है, सामने। वो कोई बुराई नहीं है, हाँ। ठीक है, नहीं बनती सामने है। ये नहीं अफगानिस्तान की तरह। बहरहाल काफी जो Snakes। मामलात हैं वो खराब चल रहे हैं और इस टाइम अफगानिस्तान ने जो है वो ये कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आज अब से थोड़ी देर पहले ये फाइनलाइज कर दिया है और ऐलान भी कर दिया है कि भाई अब पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज में खेलेंगे, कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, ये ऐलान कर दिया गया। बाकी ठीक है, वो कंडेम्स आ रहे हैं आईसीसी के, बीसीसीआई के वगैरह वगैरह जिसके भी आ रहे हैं, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेकिन अली साहब दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी अब कप्तानी के खैमे को भी चल रहा है कि ओडीआई की कप्तानी के लिए जो मोहम्मद रिजवान है उनका भी वहां से पत्ता गुल होने के लिए जा रहा है और अब शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान अपनी कप्तानी के लिए, ओडीआई की कप्तानी के लिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कंसिडर कर रहे हैं। काफी कुछ अब इस टाइम अगर आप देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा चल रहा है। एक तरफ साउथ अफ्रीका यहाँ पे मौजूद है, टेस्ट सीरीज जो है वो अपने आबोताब से चल रही है, पहला टेस्ट मैच हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ये अफगानिस्तान का मामला शुरू हुआ, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने अपना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हुकूमत ये फैसला कर चुकी थी, ये वो फैसला कर चुके थे कि अगर अफगानिस्तान अपने आप को खुद पुल आउट ना करता तो पाकिस्तान ने उनको हटा देना था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये पता था कि क्रिकेट मैच में हार जीत हो जाती है। अगर अफगानिस्तान वहां पे कोई एक आदमी मैच जीत जाता, वो आके प्रेजेंटेशन में ऊट पटांग बातें करते, उल्टी सीधी बातें करते, बाद में पेशे का फाइन लगाओ, जुर्माने लगाओ, वो मौके की बात होती है, वो कह दी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही फैसला कर चुका था कि नहीं भाई इनको आउट ही करना है। तो उन्होंने खुद इज्जत के साथ जो अपने आप को कह दिया जी कि हम नहीं कर रहे, उनकी भी इज्जत रहेगी। उनको भी पता चल गया था सारी जिंदगी पाकिस्तान का हमें जो निकालना domestic ही होता रहा, उसमें इनके मोहम्मद नबी को लोकल प्लेयर खिलाया, राशिद खान को खिलाया, मोहम्मद शहजाद इनके, मोहम्मद शहजाद को इनके खिलाया, इनके 3-3 नस्लें यहाँ पर बड़ी हुई हैं। अभी भी अगर आप देखो तो जो हमारे यहाँ तंदूर है इसमें रोटियां यही लगाते हैं, इनकी 3-3 नस्लें जो है वो चलती हुई आ रही हैं। लगातार हमने देखा जब मैच होता है पाकिस्तानी उनको ट्रोल भी करते हैं, नान वो इसलिए ट्रोल कर रहे होते हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ तंदूर का जो बिजनेस है वो इन्होंने संभाला हुआ है, हर जगह पर ये हमारे अच्छा, अब इस पे अगर राशिद खान है, वो गुलबदीन नाइब ने भी कहा कि जी ये हो गया, मैं कंडेम करता हूं पाकिस्तान की जो एयरफोर्स ने अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर। अच्छा, अब इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चलो आपने ये तो बोल दिया, ये आपका मुंह आपका चलता नहीं है जब जो अफगानिस्तान में तालिबान जो जुल्म कर रहे हैं खवातीन के ऊपर, औरतों के ऊपर, उस टाइम तो आपका मुंह भी नहीं हिलता। आप खुद भी, राशिद खान तो खुद अफगानिस्तान में रहते भी नहीं जाता भी नहीं है, जाता भी नहीं है, दुबई में घर थोड़े टाइम पहले जाना शुरू हुआ, उससे पहले तो डरा हुआ था सारा। वो अब उसने मामला थोड़े टैकल कर लिए ना, वो स्टेटमेंट दे के तो अब थोड़ा सा जाना शुरू हुआ है। मेन घर अफगानिस्तान की जो आधी टीम है वो सारी दुबई में रहती है, सारे दुबई में रहते हैं। किसी ने शारजा में घर लिया हुआ है, किसी ने दुबई में लिया हुआ है, कोई किसी ने अजमान में लिया हुआ है, किसी ने अबू धाबी में लिया हुआ है। सारे अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो वहां पे रहते हैं। कोई जब इनका मैच और वैसी सीरीज भी इनकी महीनों के बाद होती है तो सारे सैंबल हो जाते हैं, वरना सारे इधर उधर रहते हैं। कुछ तो बल्कि पाकिस्तान में रहते हैं इनके क्रिकेटर, उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है यहाँ पर, ये हाल है यहाँ पर। और अभी वो इनसे कंडेम नहीं होता कि जो अफगानिस्तान में ये खुद अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं, उस टाइम ये कुछ ही मुंह से नहीं बोल पाते। और अभी देखो हल्का सा वो हुआ तो इन्होंने रोला डाल दिया, जी ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, पूरे पाकिस्तान का पीस इन्होंने खराब किया हुआ था। तो बहरहाल एक अच्छा फैसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान की हुकूमत का, कि अब अफगानियों को निकालने का फैसला कर दिया गया। अब अच्छी बात है इनकी। और देखो ये अगर खुद को इंडिया से मिलाते हैं वो भी बहुत डिफरेंस है, उनकी क्रिकेट की मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की। अफगानिस्तान की तो बायलैटरल सीरीज में स्पॉन्सर पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर होते हैं। वो इंडिया की मार्केट बड़ी है, इंडिया की स्पॉन्सरशिप बड़ी है, उनकी मार्केट व्यूवरशिप बड़ी है। वो अगर पाकिस्तान से नहीं खेलते वो स्टिल एक सर्वाइव करते हैं या बहुत अच्छा कमाते हैं। चलो आप ये कह लो, ये क्या इनके तो क्रिकेट कोई खेलता ही नहीं है, इनकी अपनी लीग है नहीं है, इनकी अपनी लीग तक कोई नहीं है। फिर एशिया कप में भी इनका रेवेन्यू 8% था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चलो बीसीसीआई ने बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ बात की, इन दोनों ने एट द एंड ये फैसला किया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बराबर का शेयर दो, जो आज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15% लेता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।